अलग गीदड़ की तरह भागते रहते हैं, कुत्ते की तरह मारे जाते हैं। काहे के गैंगस्टर जी, काहे का खौफ, किस बात का? हमने भी फोर्स को कह रखा है कि अगर कोई बल प्रयोग ना करे, कितने भी मुकदमे दर्ज हो, गिरफ्तार करना है। तो कोई चुनौती हो, कोई मुकाबला हो तो माने कि इनका खौफ है। कहाँ का खौफ जी? ये तो गलत गीदड़ की तरह भागते रहते हैं ऐसे वैसे। कोई अब आया एक स्विट्जरलैंड से, उसका वीडियो आपने देखा? क्या दुर्गति थी उसकी, सुनने में लगता पता नहीं क्या होंगे। देखो तो ये चूहा है, इसी का खौफ था। खौफ इसका नहीं है जी, इनकी कोई औकात नहीं है जी। आप देखो, हमने देश आजाद कराया इतने संघर्ष के बाद, इनसे लूटने पिटने के लिए। ये गद्दार हैं, कायर हैं, इनको शर्म नहीं आती है? अपने ही लोगों को तंग कर रहे हैं। कौन सी बहादुरी? क्या हो, टिक के दिखाओ ना। ये लगातार जो विदेशों से धमकी आती है, यहाँ हिम्मत ही नहीं करने की है ना जी। विदेश इसलिए बैठे हैं, इधर आके दिखा दो ना। डर का माहौल तो है। कोई डर का माहौल नहीं है जी। मैं बताता हूँ आपको, जब सभ्यता बनी ना, जंगल से हम लोग आए हुए, जंगल से शहर बसा है, तरह तरह के जानवर आए। तो जो ताकतवर लोग थे, शेर थे, बोला जी हम तो जनता की सेवा करेंगे। इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, पॉलिटिशियन बन गए, जर्नलिस्ट बन गए, हम ये काम करेंगे। जो लोमड़ी थे, सियार थे, और जो गीदड़ थे, सांप थे, बिच्छू थे, वो ये बन गए। अलग गीदड़ की तरह भागते रहते हैं, कुत्ते की तरह मारे जाते हैं। काहे के गैंगस्टर जी, काहे का खौफ, किस बात का? हमने भी फोर्स को कह रखा है कि अगर कोई बल प्रयोग ना करे, कितने भी मुकदमे दर्ज हो, गिरफ्तार करना है। हम कानून को मानने वाले हैं। हमें पता है कि प्रतिहिंसा से हिंसा खत्म नहीं होगी, नहीं तो कई जगह हो गया होता। दुनिया में बहुत लड़ाइयाँ चल रही, हो रहा क्या? नहीं होगा उससे। अगर कोई कितना भी मुकदमा दर्ज हो, गिरफ्तारी देता हो, बिल्कुल जैसे नागरिक के जो अधिकार हैं उसकी हम रक्षा करेंगे। शरणागत को हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। हम लोग कानून के मानने वाले लोग। अगर वो नॉन लेथल थप्पड़ मुक्का डंडे का इस्तेमाल करता है, हम उसी से कूटेंगे उसको, उस पर हाथ नहीं, उसको गोली हम नहीं उठाते। जिसने एक गोली चलाई, हम फ्री हैं अपना जान बचाने के लिए। तो कोई चुनौती हो, कोई मुकाबला हो तो माने कि इनका खौफ है। कहाँ का खौफ जी? ये तो गलत गीदड़ की तरह भागते रहते हैं ऐसे वैसे। कोई अब आया एक स्विट्जरलैंड से, उसका वीडियो आपने देखा? क्या दुर्गति थी उसकी, सुनने में लगता पता नहीं क्या होंगे। देखो तो ये चूहा है, इसी का खौफ था। खौफ इसका नहीं है जी। हम जो, आपका भी कोई उसमें नहीं है। मेरा तो हाँ, जिनके पास धमकी आती है वो शिकायत नहीं करता ना। क्यों नहीं करता शिकायत? हमें ये पता है कि डॉक्टर के पास धमकी आती है। नहीं नहीं नहीं, मैं इस बात में मैं कोई बहस आपसे नहीं करूंगा। जितनी भी शिकायत आ रही है, उस पर जो भी कार्रवाई है हम कर रहे हैं। और देखे, कल भी कुरुक्षेत्र में एक को लगी है, उन्होंने गोली चलाई, हमने भी चलाई। जिन लोगों ने चलाई है, जिन्होंने धमकियां दी है, सिर्फ समय की बात है जी। कोई आदमी 2 दिन भाग लेगा, 20 दिन भाग लेगा, 40 दिन भाग लेगा। हमें से 2-4-20 को मार भी दोगे ना, भर्ती कर लेंगे, तुम्हारा क्या होगा? इनकी कोई औकात नहीं है जी। आप देखो, हमने देश आजाद कराया इतने संघर्ष के बाद, इनसे लूटने पिटने के लिए। ये गद्दार हैं, कायर हैं, इनको शर्म नहीं आती है? अपने ही लोगों को तंग कर रहे हैं। कौन सी बहादुरी? चार लेटर आपने जारी किए जी, तो क्या मोटिवेशन तो देखने को मिली डिपार्टमेंट, बट चेंज ऑफ इंप्रेशन क्या था, इफेक्ट क्या था? नहीं, चिट्ठी तो मैंने इसलिए लिखी ना जी कि जो मीटिंग होती है उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। 2 घंटे बैठे हैं, पकौड़े चल रहे हैं, चाय चल रहे हैं, फिर एक चिट्ठी निकल गई, पढ़ता उसको कोई नहीं। तो लड़ाई चल रही, तुमने पढ़ी क्यों नहीं? अब हम बिजी हैं, हमने मीटिंग होल्ड करी है, बटा नीचे गया, नीचे गया, वो घुस गया दराज में। क्या है जरा पता ही नहीं, फिर बुलाओ क्या हुआ कुछ पता ही नहीं। हमने 1100 जो छोटे छोटे नाके नुके जितने भी पुलिस वाले जिसके पल्ले कुछ भी है, उसका मैंने ग्रुप बना रखा है। 300 शब्द में हिंदी में लिखते हैं, भाई साहब ये कर लो। जैसे हमने ये कहा कि भाई जो लोग अगले 1 सप्ताह में गोली चला सकते हैं उसको गेस करो ये कौन है, और उसके पीछे लगो, उसका इंतजार नहीं करना। जो लोग प्रोटेस्ट क्राउड को भीड़ बना सकते हैं, दंगे फसाद करा सकते हैं, उसको ढूंढो। और हमें किसी से गलत नहीं करना जी, लेकिन जो लोग इस तरह से सारे कानून उस पर पढ़ दो कि जो लोग प्रोटेस्ट क्राउड जो है
विरोध, धरना, जुलूस, प्रदर्शन, ये प्रजातंत्र का बहुत जरूरी चीज है। दो चुनाव के बीच में लोग धरना प्रदर्शन करके अपनी बात सुनाते हैं सरकार को, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें जो बदमाश लोग हैं उस भीड़ को मॉब बना देंगे, ये फूंक देते हैं। किसी घर क्यों फूकोगे, किसी का दुकान क्यों फूकोगे, तुम पुलिस की गाड़ी क्यों फूकोगे, पब्लिक के पैसे का हमारा क्या, हम तो नहीं खरीद लाएंगे। तो जो इस तरह के लोग हैं जो क्राउड को मॉब बनाते हैं, उसको ईडी लगा दो, उसके पीछे इनकम टैक्स लगा दो, जीएसटी लगा दो, ये बदमाश लोग हैं ये। नहीं तो कौन अपने आदमी का घर फूकेगा, कौन अपने आदमी गाड़ी फूकेगा, ये कौन लोग है जी। आपको चीनी पाकिस्तानी हो तुमने उसको करो। तीसरा जो है जी, सोशल मीडिया पर बैठ के गालियां निकाले जा रहे हैं, तो ये क्या तरीका है जी, ये क्या तमाशा है। यहाँ तो बोलो तो अभी जूते मारे, वहां बोल के क्या बच गए क्या। हम उस पर भी नजर रखे हुए हैं, जिनको बीमारी है मानसिक ना, लोगों की बुराई कर निकालने की, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे जी। बोलते वेदांत में लिखा हुआ है कि शब्द आकाश तत्व होता है, जो आप बोलते हो हमेशा के लिए ब्रह्मांड में गूंजता रहता है। संभल के बोलो, उसका असर होता है। अब जब आप कहते हो बड़ा क्राइम है, लोग डर जाते हैं। आपको क्या पता क्राइम है, बिल्कुल नहीं पता है, डेटा भी एक्सेस नहीं है, कुछ पता भी नहीं है। जिस आधार पर क्राइम की बात करते, सुन लिया बोल दिया, अब ये गुंजायमान हो रहा है, लोग डर रहे हैं। तो जिम्मेवारी से बोलो कि भाई जो हम बात कर रहे हैं उसका बड़ा असर होने वाला है। बच्चे डर जाते हैं, महिलाएं डर जाती हैं। अगर ठोस हो कि ना जी पुलिस के सामने किसी को मार रहा है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है, तब आपका बोलना बनता है। कैसे चलेगा, पुलिस वाले मर रहे हैं, जान अड़ा रहे हैं, इतनी मोटी मोटी फूली आंख मिलेगी आपको, नींद नहीं मिलती इनकी पूरी। तो हमें लगता है कि जो लोग हैं तो संयम बरतें। आप जो कुछ बोलते हैं उसका बड़ा व्यापक असर होता है, जिम्मेवारी से बोलें, मेरा ये है। तो जो लोग ये कूद रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ये सोच के कि जी हमारा कौन क्या बिगाड़ देगा, हमने हिसाब में ऑलरेडी एक पर्चा दर्ज कर रखा है और घसीटते हुए लाएंगे, ऐसे नहीं चलेगा जी। हम लोगों के अंदर निराशा नहीं भरने देंगे किसी को। जो सही बात है स्वागत है, झूठ झाट बोल के आप नहीं करती है। चुगलखोर ने महाभारत करवा दिया जी, यही लोग थे ना जी, झूठ बोल बोल के। तो ये किसी मीडियम पर हो जी, आप हमारे रडार पर हो, छोड़ेंगे नहीं हम।